पीछे से आवाज लगा रहे हैं, भैया ब्रजवासियों रुको रुको ठहरो। उन्हें ना सुने, सब भीतर घुस गए। तो जानते हुए भी भगवान को भी प्रवेश करना पड़ा। जो प्रभु ने प्रवेश किया, पट से इसने मुंह बंद कर लिया और जैसी मुख बंद हुआ, सारे ब्रजवासी मूर्छित हो गए और भगवान भीतर घुस के इसके श्वास छिद्र में घुस के बैठ गए। जिससे श्वास का आवागमन रहता है, उस छिद्र को भगवान ने अवरुद्ध कर दिया, बैठ गए। अब जब सांस रोक दी भगवान ने, तो बिना श्वास के छटपटा गया, तड़पने लगा। थोड़ी देर में ही श्वास न लेने के कारण इसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से सारे ब्रजवासियों को भगवान निकाल के बाहर लाए। जैसे प्रभु बाहर आए, अघासुर की प्राण ज्योति प्रभु के पाद पद्मों में विलुप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अघ माने पाप। अघासुर मुंह फाड़ के बैठा है, देखने में बड़ा सुंदर, बाहर का वातावरण भीतर बहुत खतरनाक है और बाहर से बड़ा सुंदर है, आकर्षक है। ये पाप की बहिरंग स्थिति बड़ी आकर्षक होती है और उसी आकर्षण में फंस करके जीव पाप में प्रविष्ट होता है। किंतु जब भी कोई पाप के प्रभाव में आकर के उसके भीतर प्रवेश करता है, पाप में प्रविष्ट होने का प्रयास करता है, तो परमात्मा अंतर्यामी बने उसे रोकते हैं, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, उधर मत जाओ। गोविंद ने कितनी आवाज लगाई पर ब्रजवासियों ने सुन नहीं पाई। ऐसी परमात्मा प्रत्येक प्राणी को पाप में प्रविष्ट होते समय रोकते हैं कि यह गलत है, परंतु हम लोग अनसुनी कर देते हैं। उस परमात्मा की आवाज को अनसुना करके जबरदस्ती घुस जाते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन होने ही नहीं देता, और पाप में भी प्रवेश कर जाए तो पाप का भी पेट फाड़ करके निकाल लाता हूं। इसलिए भगवान प्रविष्ट हो गए और उसका भेदन करके ब्रजवासियों को बाहर निकाल के लाए। बाध्यमानोपि मद भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्ना विभूयते। एकादश स्कंद में भगवान ने एक रहस्योद्घाटन किया है। अघासुर का उद्धार हुआ, प्राण ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हुई। पर यह घटना 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके कही, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। 1 साल के बाद क्यों कहा? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। बाहर निकलते ब्रजवासी बोले, लाला अब तो जोड़ की भूख लग रही है, चलो बैठ के कहीं पेट पूजा करें। बोले चलो जमुना जी के तट पर। तो जमुना जी की रेती में जाके बैठ गए कन्हैया। आओ भाई ब्रजवासियों, सबरे ग्वाला गोल चक्र बना के बैठ गए। अब निकालो अपने अपने घर का कलेवा। तो जो पोटली में बांध के कलेवा लाए थे, वो खोल खोल के बैठ गए अपने सामने और बीचों बीच विराजमान है गए कन्हैया। कितनी प्यारी भोजन लीला चल रही है, दर्शन कीजिए सुखदेव जी के शब्दों में। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग मेत्रे चकक्षे बामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन् नरमभि स्वयं स्वर्गे लोके निसति भुभुजे यज्ञ भगवान के। बीचों बीच गोविंद गोल चक्र बना के ग्वाला अपना अपना कलेवा एक दूसरे को खिला रहे हैं। कन्हैया ग्वालों को तो ग्वाला सब कन्हैया को पबा रहे। कोई कहता है, लाला मेरी भाभी ने बहुत जोरदार लड्डू बना के भेजे हैं आज। तो पहले आधो स्वयं पाले
फिर आधो कन्हैया के मुंह में डाल दे। देख लाला तू भी खा के देख। देवता सब यह दृश्य निहार रहे हैं और ब्रह्मा जी देख देख के मुंह बिचका रहे हैं। अरे राम राम राम, ये कैसा भगवान है? उसका जूठा लड्डू खा लिया, बाएं हाथ में दही भात मिला रखा है, फलों का अचार उंगलियों के बीच में दबा रखा है, खट्टे मीठे अचार के साथ दही भात का भोग लगाए जा रहे हैं। अद्भुत भगवान की भोजन लीला हो रही है। पर ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते। जो सबका जूठा खा ले वो कैसा भगवान? फिर कहते नहीं, भगवान तो यही है। अभी अभी अघासुर को मारा मेरी आंखों के सामने, और केवल मारा ही नहीं, उसके तेज को अपने में समाविष्ट किया, वो मैंने आंखों से देख लिया। इससे सिद्ध होता है कि साक्षात परमेश्वर यही है। भाई इनके जो ढंग हैं उससे तो नहीं लगता ये भगवान होंगे। इसलिए सगुण लीला में बहुत से लोग मोहित हो जाते हैं। राम जी को प्रिया के विरह में करुण क्रंदन करते हुए सती जी मोहित हो गई। भोले बाबा से कहती हैं हमारी तो समझ में नहीं आती। भोले बाबा बुरा मत मानिए, आप इनको सच्चिदानंद कह करके दंडवत कर रहे हो। इनमें न सत है, न चित है, न आनंद है, ये काय के सच्चिदानंद है। सत कहीं असत मृग के पीछे भागेगा। चित माने ज्ञान, जो चित होगा वो भला ऐसे बाबला बन करके रोएगा। भोले बाबा ने कहा देवी ये नरलीला चल रही है, चक्कर में न पड़ो। यदि किसी पिक्चर में तुम्हें कोई तांगे वाला दिख रहा है हीरो, तो उसको तांगे वाला ही मत समझ बैठना। वास्तविकता में तो उसका बहुत बड़ा बंगला है मुंबई में। बोले नहीं साहब, हमने तो उसको तांगा चलाते देखा है और कुली का काम करते भी देखा था। अरे ये तो पिक्चर का अलग अलग अभिनय है, जैसा रोल मिलता है वैसा वो करने लगता है। ना वो कुली है ना वो तांगे वाला है, वास्तव में तो बढ़िया जोरदार बंगला है उसका, करोड़पति आदमी। सच्चाई में ये है। ऐसे भगवान सच्चे अर्थों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं, मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं। पर नरलीला करते समय कभी रोने भी लगते हैं, कभी भागने भी लगते हैं। ये सब लीला है। लीला का मतलब नाटक, खेल है। सती जी ने कहा मुझे तो नहीं लगता। यदि ये खेल ही होता, नाटक होता, तो ऐसे दहाड़ मार के रोते। देखो कैसे रो रहे हैं। भरोसा नहीं होता। कलाकारी की वही कला है जो देखने वाला सच्चा ही समझे। यदि नकलीपन आ गया तो फिर कला कहां रही भाई? उस समय वो भूल जाए मैं करोड़पति हूं। वो जिस रोल में है बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए। और भगवान ने ऐसी जीवंत कलाकारी दिखाई कि सती जी को विश्वास नहीं हुआ कि ये सचमुच रो रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं। परीक्षा लूंगी। अच्छा नहीं होता विश्वास, जाओ परीक्षा ले आओ। जो तुम्हारे मन अस संदेह हो तो कि जाए परीक्षा ले हो। सती जी मानी नहीं, पहुंच गई परीक्षा लेने। सीता जी के लिए रो रहे थे तो स्वयं सीता जी बन गई और आगे आगे चलने लगी। किंतु जैसे ही राम जी निकट आए, मुस्कुराए। आंसू जो झरझर बहा रहे थे, तुरंत आंसू पहुंच के मुस्कुराए। माता जी प्रणाम, मेरे भोले बाबा को अकेला छोड़ करके इस जंगल में आप कहां घूम रही हैं? विपिन अकेले फिरक के ही हेतु। जो ये बातें सुनी सती जी तो एकदम लज्जा के मारे गड़ गई। अरे राम राम, ये तो सचमुच नाटक कर रहे थे। पहचान लिया मेरे को। कहने का तात्पर्य यह है कि लीला करने में इतने निपुण हैं प्रभु कि बड़े बड़े देवता जब मोह में पड़ जाते हैं तो सामान्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। ऐसा जगत में कौन है जो भगवान की माया से मोहित न हो जाए? जब गरुड़ जैसे, कागभूषुंड जी जैसे, ब्रह्मा जी जैसे, सती जैसे मोहित हो गई
तो सामान्य व्यक्तियों की क्या चले। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आ गए कि ये कैसा भगवान है जो सबका जूठा खा रहा है। बछड़े चुरा करके भाग लिए। भगवान ने देखा बछड़े गायब, तुम भोजन करो ब्रजवासियों, मैं अबाली बछड़ा देख के आऊं, कहां चले गए। सपाणी कबलो ययौ, मुंह में भोजन भरा हुआ है, ग्रास, एक ग्रास हाथ में ले रखा है, कुछ मुंह में भरा है, कुछ हाथ में लिए हैं, और खाते खाते बछड़ा देखने भाग लिए। ब्रह्मा जी को लगा देखो देखो, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये भगवान हो ही नहीं सकता। अरे भोजन एक जगह बैठ के शांति से किया जाता है, ये खाते खाते भाग रहा है। ब्रज की लीला तो महाराज विधि निषेध से परे हैं। ब्रह्मा जी तुरंत आए और भगवान के ब्रजवासियों को भी चुरा के ले गए। ग्वाल मंडली सब गायब। दूर तक देख के आए, बछड़े नहीं पाए, लौट के जमुना तट पाए, ब्रजवासी नहीं पाए। भगवान को लगा ये सब के सब कहां गायब हो गए भाई। जब देखा कि अरे ब्रह्मा बाबा की करामात है, चाक खोपड़ी खराब हो रही है बाबा की, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो प्रभु ने क्या लीला करी, परीक्षा देने के लिए अच्छी तरह से भगवान ने संकल्प किया और तुरंत उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही ब्रजवासी बन गए, उसी उम्र के, उसी स्वभाव के, ज्यों के त्यों। 1 वर्ष तक लीला चलती रही, घर में आते रहे, वन में जाते रहे, किसी को पता नहीं असली किधर, केवल दाऊ दादा ही समझ पाए, बाकी और कोई नहीं। 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी आए तो वही सब जैसी की तैसी लीला चल रही, खाना पीना छीना झपटी सब। अब ब्रह्मा जी घबराए, ये कब इधर आ गए। ऊपर जाते हैं तो ऊपर सो रहे हैं, नीचे आते हैं नीचे भी खेल रहे। समझते देर नहीं लगी, ये सर्वेश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। तुरंत सारे बछड़े ब्रजवासी ब्रह्मलोक से वापस लाए, वृंदावन में आके लौटाए, भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किए। चारों मुखों से प्रणाम करने के लिए दंडवत लेट गए और लोटपोट होकर के चारों मुखों को भगवान के चरणों में रगड़ने लगे। ब्रज में खूब लोटपोट हो गए ब्रह्मा जी। भगवान बात ही नहीं कर रहे तो हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रजवासी कह रहे हैं, कन्हैया ये चौमुआ कौन आ गया भैया, ये चौमुआ कौन है। 4 मुंह वाला, उसी स्थान का नाम है चौमुआ। वृंदावन से आप जब दिल्ली की ओर पढ़ेंगे तो छठी क्रास से निकलते ही चौमुआ मिलता है, जहां पर चारों मुखों से ब्रह्मा जी 40 श्लोकों से भगवान की सुंदर स्तुति गा रहे हैं। नवमीड्यते भ्रवपुषे तटिदं बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। हे इड्य ते नौमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपका स्तवन करता हूं। आपके श्याम श्री अंग पर पीत पीतांबर ऐसे फहरा रहा है जैसे नीले नीले मेघ मंडलों की छटा में बिजली चमक रही हो। तटित अंबराय, आपकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म खूब देखे, पर आज इन भुजाओं में कवल वेत्र विषाण और वेणु विभूषित हो रहे हैं। एक हाथ में वेणु, एक हाथ में श्रृंगी, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में भोजन का ग्रास। ऐसे हे नंद नंदन श्री कृष्ण, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। पशुपांगजाय, आचार्यों ने बहुत बढ़िया बढ़िया अर्थ किए हैं, 2-4 भाव सुनिए। पशुपांगजाय, भगवान को पशुपांगजाय ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ, पशून पाती इति पशुपः नंदः,
अंगाय पुत्राय पशुपांगजाय, अर्थात पशुपालक नंद बाबा उनके अंगज, उनके पुत्र बन करके आपने जन्म लिया है। ऐसे हे नंद नंदन आपको हमारा प्रणाम है। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय, जितने भी पशुपालक गोपगण हैं उनमें आप गजराज बन के गजेंद्र की तरह अद्भुत गोकुल की शोभा को बढ़ा रहे हैं। अथवा पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः ब्राह्मणाः, जो पशु तुल्य प्राणी हैं। पशु कौन है? संगीत साहित्य कला विहीना नरह पशु पुच्छ विषाणहीना, जिसको न संगीत का ज्ञान, न शास्त्रों का ज्ञान, न साहित्य का बोध, वो बिना सींग और पूंछ के साक्षात नर पशु है। तो ऐसे जो नर पशु हैं जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, न शास्त्रों का न साहित्य का, तो ऐसे अज्ञानियों को जो धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके पथ प्रदर्शन कराते हैं, वो ब्राह्मणों का नाम हो गया पशुपाह। पशून अज्ञानिनः पांति धर्म ज्ञानोपदेशात, वो पशुपाह ब्राह्मणाः। तो पशुपः ब्राह्मणः यस्य अंगात मुखात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। ऐसे पशुतुल्य प्राणियों को धर्म का उपदेश दे करके रास्ता दिखाने वाले वो ब्राह्मण जिनके मुखार बिंद से प्रकट होते हैं, ऐसे हे विराट पुरुष प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ब्राह्मणोस्य मुखमासी, वेदों में इसका वर्णन है। अथवा गंगा तट पर बैठे हैं तो गंगा जी से संबंधित भी एक अर्थ ध्यान से सुनिए। पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाह गंगाः। पाप परायण जो पशुतुल्य प्राणी हैं, पाप करते करते उन्हें वो ज्ञान ही नहीं रह गया कि ये पाप भी है क्या। ऐसे महापापी पाप पंख में विकृत जो मानव हैं, एक बार मां गंगा जी की धारा में गोता मारते हैं, मां गंगा समस्त पाप पंख का प्रक्षालन कर देती हैं, समस्त पापों को धो डालती हैं। इसलिए पशुपा हो गई गंगा। पशुपाह पापिन कौन? पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपा गंगा। तो पशुपाह गंगा यस्य अंगात अंगुष्ठात जातः सब पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वो भगवती भागीरथी जिनके पदांगुष्ठ थे, श्री अंग से प्रकट वही हैं। ऐसे हे श्री हरि नारायण, हे श्री हरि विष्णु, आपके पाद पद्मों में हमारा प्रणाम है। ऐसे करके पशुपांगजाय शब्द के बहुत सारे आचार्यों ने अद्भुत अद्भुत अर्थ किए। एक अर्थ और, भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ कहे जाते हैं। इसलिए पशु नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपः शिवः। तो पशुपः शिवः यस्य अंगात हृदयात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वो पशुपतिनाथ जिनके हृदय में विराजते हैं और जो स्वयं पशुपतिनाथ शंभु के हृदय में विराजते हैं, ऐसे हे श्री हरि नारायण, आपके पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। पशुपांगजाय। ऐसे करके बहुत जोरदार एक से एक अद्भुत अलौकिक अर्थ आचार्यों ने किए। ब्रह्मा जी एक बात कहते हैं, प्रभु आपका शरीर पांच भौतिक नहीं है। देह देह विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते। देह और देही का विभाग ईश्वर के शरीर में नहीं होता। हम मानवों के शरीर में हैं, पर ईश्वर का तो संपूर्ण शरीर चिन्मय होता है, पांच भौतिक विकार उसमें नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आप अपनी मर्जी से प्रकट हो जाते हो, पांच भौतिक विकार आपके शरीर में नहीं है। न तो भूतमयस्य। परंतु जो प्राणी आपके चरणों की भक्ति न करके केवल ज्ञान में ही परिश्रम करता रहता है,
उस ज्ञानी का परिश्रम उसी प्रकार से बेकार जाता है जैसे स्थूल तुषाव घाति नाम, जैसे चावल निकलने के बाद जो भूसी बचती है, अब कोई भूसी को कूट कूट के और चावल निकालना चाहे तो श्रम एव ही केवलम, परिश्रम लगेगा हाथ, चावल नहीं